हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बच्चों से कुछ सब्जेक्ट बायोलॉजी के सब्जेक्ट का इन लोगों से कुछ क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि बायोलॉजी की तैयारी इन लोग क्लास 10 के बच्चों की किस प्रकार से हो रही है। तो आए देखते हैं कि इन लोगों की तैयारी किस प्रकार से क्लास 10 के बच्चों की। तो आपका नाम? है ना। है ना। आप ये बता सकते हैं कि हार्मोन क्या होता है? पौधों एवं जीव जंतु के विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर उनमें वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? ये पौधों के तने एवं जड़ के शिखर में पाया जाता है। इस हार्मोन ये कोशिका विभाजन में मदद करता है एवं पौधों को ऊंचाई तक लेके जाता है। अर्थात जिस अ, ठीक है, वेरी गुड। आप ये बता सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड के बारे में बताइए। ये एक वृद्धिरोधी हार्मोन है। ये बीजों को अंकुरित करने की प्रक्रिया को रोकता है एवं ये पत्ते झड़ने की प्रक्रिया में मदद करता है। अच्छा, फल पकाने वाला कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। एथिलीन हार्मोन। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलाम। सलाम। क्या आप ये बता सकते हैं कि पौधों में परिवहन कैसे होता है? पौधों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम से होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? देखिए, जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन और अन्य पहले आप ऐसे बताइए कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये उत्तक है। ठीक है, और इन्हीं दो उत्तकों से पौधों में परिवहन होता है। अब आप ये बताइए कि किस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम पौधों में परिवहन करता है। देखिए, जाइलम जमीन से जल और खनिज का परिवहन करता है ऊपर की ओर, और फ्लोएम भोजन और अन्य पदार्थ का परिवहन करता है, दोनों तरफ करता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, वेरी गुड। और जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की जीवित होती है कोशिकाएं। ठीक है, वेरी गुड। आप ये बता सकते हैं कि रक्त क्या है? रक्त एक ऐसा कोशिकाएं या उत्तक है जिसमें 19% भाग रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या आप ये बता सकते हैं कि रक्त की संरचना क्या है? रक्त की संरचना देखिए, 2 भागों में, एक ठोस और एक तरल। तरल में कहें तो प्लाज्मा, और ठोस में कहें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि जो बॉडी में कमजोरी होती है, ये रक्त के में क्या कमी होने के कारण जो है? एनीमिया। एनीमिया। एनीमिया में क्या देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हाँ, जिसके कारण एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, वेरी गुड। और रक्त का रंग जो लाल होता है, ये किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन रक्त के किस भाग में पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी के बारे में बताइए। देखिए, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। और इसका डब्ल्यूबीसी में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता, रंग लाल नहीं होगा? ये रंग उसका रंगहीन होता है, रंग ही नहीं होता उसमें। और उसका जो होता है ना, संख्या 8 से 10,000 होता है। और वो हमारे रक्त में रह करके हमारे शरीर में क्या फायदा पहुंचाता है, ये बताइए। डब्ल्यूबीसी ये हमारे रक्त में रह करके, ये भोजन का शायद, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ता है डब्ल्यूबीसी। रोगों से लड़ता है। तब जी। है ना। चलिए ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा और बेहतर तैयारी कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? इरफ। इरफ, आप ये बताइए कि पोषण क्या है? पोषण जीवों को जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है पोषण कहलाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। पोषण कितने प्रकार के हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, सबपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, आप बता सकते हैं कि पोषण में परपोषी क्या है? परपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आप प्रकाश संश्लेषण को समझा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें सबपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ क्लोरोफिल तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे CO2 प्लस O2 सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O।
आपका नाम क्या है? अरबाज। अरबाज, आप ये बता सकते हैं कि जनन क्या होता है? जिस विधि से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार के होते दो हैं? प्रकार के, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दोनों में अंतर बता सकते हैं? अलैंगिक जनन निम्नलिखित अंतर। अलैंगिक जनन में 2 जीव भाग, लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में 1 जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण उत्पन्न होते हैं, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान में नए गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान में 9 माह का समय लगता है और अलैंगिक जनन में कम समय लगता है। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। और मादा सेक्स हार्मोन का नाम? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग क्लास 10 के बच्चों से मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सब करेंगे, जहां पर उनसे कुछ सारा चैप्टर का फॉर्मूला, यानी कि 15 चैप्टर है उसमें, और उन्हीं 15 चैप्टर का इनसे फॉर्मूला पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे भी बनवाएंगे इन बच्चों से। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।